हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको WPF एप्लीकेशन सीखनी है लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें और उतना टाइम नहीं निकाल पाते कि सीरीज़ ऑफ वीडियोस देखें और एक एक चीज़ सीखें, या सिंपली सुस्ती आती है और जल्दी से एक फास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं कि समझ में आ जाए कि किस तरीके से चीज़ें WPF में वर्क करती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, टूल बॉक्स और प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती है, और साथ ही साथ इसको विंडोज़ फॉर्म से भी थोड़ा कंपेयर करते रहेंगे, क्योंकि आम तौर पे इंसान विंडोज़ फॉर्म पहले सीखता है। और मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको विंडोज़ फॉर्म नहीं आता और शुरुआत ही WPF से कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि पहले विंडोज़ फॉर्म सीखें, उसके बाद WPF सीखें। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा, अब आ जाते हैं WPF की तरफ। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे और WPF यहाँ पे सर्च करूँगा। .NET फ्रेमवर्क वाला हमें चाहिए और नाम कुछ भी रख देंगे, लर्न WPF, ये प्रोजेक्ट नेम होगा हमारा। और ये हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। अब हम इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या जैसा है वैसे ही रखें, या फिर इसको इस तरीके से साइड बाय साइड कर लें। तो ये दो तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको छुपा भी सकते हैं। ये जो हिस्सा है ये बेसिकली डिज़ाइनर का हिस्सा होता है कि इसमें हम एप्लीकेशन स्टार्ट किए बगैर अपना एक लुक देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का लुक कैसा बन रहा है। तो ये होता है डिज़ाइनर फेस, और या डिज़ाइनर सेक्शन कह लें, कुछ भी कह लें। और ये जो सेक्शन है ये है XML का। यहाँ पे हम कोड करेंगे कि हम कितने बटन्स रखना चाहते हैं कितनी क्या चीज़ रखना चाहते हैं, उन सब का कोड हम यहाँ पर करेंगे। और तीसरी जो चीज़ होती है, ये XML सेक्शन हो गया। तीसरा जो सेक्शन होता है वो कोड सेक्शन होता है। यहाँ पर हम अपना कोड करेंगे, यानी बटन के दबाने पर क्या होना चाहिए, या बटन या किसी भी कंट्रोल के कुछ भी जो बिहेवियर हैं उनको हम यहाँ पर कोड करेंगे। तो अब सबसे पहले बात हो जाए, जैसे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और मुख्तलिफ मैंने टॉपिक्स लिए हैं जिसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सारी चीज़ें पहले से दी गई नहीं होती। जब विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉल करते हैं तो ये आती हैं। अगर आपके पास ये इनमें से कोई भी सेक्शन मिसिंग है तो व्यू में जाएं, यहाँ पर ये टूल बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी दिया हुआ है। साथ में अगर अदर विंडो में जाएंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी विंडो और सर्वर एक्सप्लोरर दिए हुए हैं, और भी मुख्तलिफ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के टूल्स हैं। तो उनको आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएंगे, और इनको आप मूव भी करवा सकते हैं जहाँ भी रखना हो। जैसे कि यहाँ पे कोई रखना अगर पसंद करे, मैं वहीं पर रखना पसंद करता हूँ, तो मैं अपनी सेटिंग वैसे ही कर देता हूँ। अब बात करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपका पूरा प्रोजेक्ट नज़र आता है, जिसके टॉप पर होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं तो हमारा एक ही प्रोजेक्ट अभी लोड हुआ हुआ है सॉल्यूशन में। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं जिस पे हम काम करते हैं। तो अभी जो हमारे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की फ़ाइल होगी वो मेन विंडो होगी, जो कि इस वक्त खुली हुई है। ये हमारा ये आप कह सकते हैं ये हमारा मेन सॉफ्टवेयर है, तो इस पे हमारा ध्यान होगा। ये जो मेन विंडो है इसी को हमने 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, ये डिज़ाइनर, ये XML और ये कोड। तो इसी फाइल को हम 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। अच्छा, ये ऐप कॉन्फ़िग भी होती है और ऐप XML भी होती है। इसके बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये एडवांस लेवल पे तो आप इनसे काम लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी रिसोर्सेज होती हैं और सेटिंग होती हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्सेज के अंदर पिक्चर्स, वीडियोस और
बहुत सारी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं और लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सेटिंग्स जब सेव करेंगे तो वो इधर आएंगी। और उसके अलावा ये रेफरेंस होते हैं। रेफरेंस का काम ये होता है कि इसमें DLL फाइल वगैरह ऐड कर सकते हैं, यानी ये पहले से दी गई DLL फाइल होती हैं विजुअल स्टूडियो की, और अपनी DLL अगर बनाएंगे तो उसे भी यहीं से ऐड कर सकते हैं ब्राउज़ में से जाकर। ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। उसके बाद बात आती है टूल बॉक्स की, कि टूल बॉक्स क्या है। तो ये रहा हमारा टूल बॉक्स। और एक और बात ये है कि हर विंडो के ऊपर, ये जो टूल बॉक्स और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की विंडो है, इसके ऊपर ये पिन का आइकन आ रहा है। अगर मैं ये दबा दूंगा तो ये विंडो अब पिन हो चुकी है, तो अब ये हटेगी नहीं, यानी मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो उससे हटेगी नहीं। अब टूल बॉक्स में हमारी हर तरह की चीज़ें होती हैं, बटन्स होते हैं, और ये कैनवस भी आप देख रहे हैं, चेक बॉक्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे कंट्रोल्स होते हैं जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को वर्केबल बना सकते हैं। लेकिन WPF जो फ्रेमवर्क है, ये आपको ये बटन जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे फोकस नहीं है। ये आप प्रोमोट करता है कि आप कोड करें, जो भी आप बटन लिखें, भले ही बटन आप इस्तेमाल करें, भले ही लेबल इस्तेमाल करें, और जब आप कोडिंग करते जाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इससे क्या फ़ायदा होता है और ये क्यों इसको प्रमोट किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि मुझे बटन क्रिएट करना है, तो मैं टूल बॉक्स से खींच के भी ला सकता हूँ इस तरीके से, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड क्या है कि अगर मुझे चाहिए, ये बेसिकली HTML टैग्स की तरह काम करता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, ग्रिड के अंदर हम अपना बटन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बटन, और इससे हमारा एक आ गया बटन। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये जो बटन है ये पूरे ग्रिड के अंदर आ गया है, क्योंकि ग्रिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो भी चीज़ हम डालेंगे ग्रिड के अंदर, वो पूरे ग्रिड पर छा जाएगी, यानी पूरे ग्रिड में आ जाएगी। ये होती है ग्रिड की एक प्रॉपर्टी। और अगर हम ऐसा नहीं चाहते, यानी हम 2-3 बटन बनाना चाहते हैं, इसका नाम पहले रख देते हैं बटन 1, ये हम इसका नाम रख देते हैं। अब हम 2-3 बटन बनाना चाह रहे हैं, एक का नाम 2 और बटन 3। अब यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ बटन 3 नज़र आ रहा है और यही पूरी एप्लीकेशन पर छा गया है। जाहिर सी बात है, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ग्रिड में इस वक्त ना कोई रो है और ना कोई कॉलम है। तो हम क्या करेंगे कि रो और कॉलम बना देंगे, वो इस तरीके से बनता है। जैसे कि हमने इस तरीके से बना दी। अब इसमें हम रॉ डेफिनेशन लिखते आएंगे। ये हमने एक सेक्शन खोल दिया, ग्रिड रॉ डेफिनेशन, और इसके अंदर हम जितनी दफ़ा रॉ डेफिनेशन लिखेंगे उतनी रॉज बनती जाएंगी। ये हमारा पूरा रॉ का सेक्शन है जिसके अंदर हमने 3 रॉज डिफाइन की हुई है। अब बटन 1 को मैं चाह रहा हूँ कि वो पहली रॉ में रहे, तो मैं इसमें लिखूँगा ग्रिड डॉट रो, और इसमें मैं डाल दूँगा 0। अब यही चीज़ मैं कॉपी करके बाकी बटन्स में भी लिखूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा 1 और यहाँ पर 2। तो ये आप देख सकते हैं पहला बटन पहली रॉ में आ गया, दूसरा बटन दूसरी रॉ में और तीसरा बटन तीसरी रॉ में। तो इस तरीके से काम करता है WPF। अच्छा, शुरू में ये इसको कोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में सब सेट हो जाता है। अच्छा, इसमें कॉलम्स भी बन सकते हैं सेम तरीके से कि ग्रिड कॉलम डेफिनेशन लिखेंगे,
और उसके अंदर कॉलम डेफिनेशन लिखते जाएंगे तो कॉलम बनते जाएंगे। अब ये एक कॉलम है, ये 2 कॉलम हो गए, ये 3 कॉलम हो गए। अगर इसको मूव करना है तो ग्रिड कॉलम, और यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दिया तो ये अब 0th रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में है। तो इस तरीके से हम बटन को शिफ्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ जगह। जैसे इसको मैं दे दूँ, इसको 1 दे दूँ, तो इस तरीके से बटन सेट हो गए। तो ये WPF की खूबसूरती है और इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस पे अगर हम फोकस करें तो ग्रिड का ये काम होता है। अब ग्रिड को अगर मैं, एक इसकी ग्रिड की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज़ पे अभी हम नहीं आए, अभी हम टूल बॉक्स पर ही हैं। तो फ़िलहाल टूल बॉक्स पे रहते हुए ही थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने बटन्स को तो इस्तेमाल किया लेकिन मैंने कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया। तो इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं किया गया WPF में, इसीलिए यहाँ पे XML मौजूद है। ना XML मौजूद नहीं होता तो विंडोज़ फॉर्म की तरह हम सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल देते, लेकिन इसी कुछ चीज़ को इसमें XML दिया गया है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यानी विंडोज़ फॉर्म में हम स्टाइलिंग के साथ इतना ज़्यादा नहीं खेल सकते जितना WPF में खेल सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा हो जाता है, लेकिन नुकसान थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते आएंगे तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है, ग्रिड का एक और फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एप्लीकेशन को बड़ा या छोटा करेंगे तो ग्रिड उस हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। जबकि अगर नॉर्मली आप देखें विंडोज़ फॉर्म या नॉर्मल कोई एप्लीकेशन जिसमें ग्रिड इस्तेमाल नहीं हो तो उसमें ये बटन्स स्ट्रेच नहीं होते। मैं करके भी दिखा देता हूँ, अभी रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। बात थोड़ी लंबी चली गई लेकिन यहाँ बात करना ज़रूरी है क्योंकि यही WPF का मेन पर्पज़ है। तो ये मैं कर रहा हूँ एप्लीकेशन को बड़ा, ये आप देख रहे हैं बटन साथ साथ बड़े हो रहे हैं। छोटा कर रहा हूँ तो बटन खुद ब खुद छोटे भी हो रहे हैं। इसकी मैंने कोई कोडिंग नहीं की है, ये काम ग्रिड कर रहा है बेसिकली। और एक चीज़ हम कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर शो ग्रिड लाइंस ट्रू, तो अब वो लाइंस बना के दिखाएगा कि ग्रिड किस तरीके से फॉर्म हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का शेप बनाया है ग्रिड ने। और जब मैं इसे बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो इसकी लाइंस किस तरीके से मूव कर रही हैं। तो ये काम होता है ग्रिड का। अच्छा, ये ग्रिड के टैग्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से ग्रिड का टैग शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो ग्रिड के अंदर शुमार होगी, और बाकी अगर मैं यहाँ पे कोई बटन लिखूँगा इसके बाहर तो वो ग्रिड के अंदर शुमार नहीं होगा। अच्छा, इसमें यह भी होता है कि विंडो के बाहर मैं कुछ नहीं लिख सकता, और मैं यहाँ पर भी अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मुझे कोई ना कोई ग्रिड या कैनवस चाहिए। यहाँ पे मैं खुला कोई चीज़ नहीं लिख सकता, जैसे बटन या लेबल। और भी चीज़ें होती हैं। तो टूल बॉक्स में जिसमें से पॉपुलर लेबल होता है, और लेबल को डिफ़ाइन कर दिया जैसे मैंने। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ हेडर। तो ये आप देख सकते हैं लेबल का काम सिंपल होता है कि कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी उसका और कोई काम नहीं होता। और इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, ये बेसिकली इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेहतर नज़र आएंगे अगर मैं ग्रिड की जगह कैनवस का इस्तेमाल करूं। ग्रिड का कुछ और यूज़ होता है और कैनवस का कुछ और यूज़ होता है। तो मैं ये पूरा मिटाऊंगा और अब मैं कैनवस का इस्तेमाल करूंगा।
तो कैनवस भी मैं दिखा देता हूँ कि कैनवस क्या होता है। कैनवस बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है WPF में, जिस पे आप कैनवस समझ लें कि कैनवस टाइप भी होती है, जैसे ग्रिड है वो भी एक कैनवस है। और ये जो सिंपल कैनवस होता है ये सबसे ज़्यादा आसान होता है कोड करने में। तो इसमें ये हम कर सकते हैं कि अगर इसमें हम बटन को डिफ़ाइन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं आया है। इसकी वजह यह है कि ग्रिड में तो ये था कि ग्रिड ने पूरा बटन अपने अंदर ले लिया था, यानी ग्रिड की कोई रॉ नहीं थी तो वो पूरा बटन छा गया था। लेकिन कैनवस में ऐसा कुछ नहीं होता। कैनवस किसी कंट्रोल को ये नहीं कहता कि पूरे में आ जाओ। कैनवस पूरा मैनुअली हमें हर काम करना पड़ता है कैनवस में। यानी अगर बटन है तो मुझे इसकी हाइट देनी पड़ेगी कि इसकी हाइट 100 है। उसके बाद मुझे इसकी विड्थ देनी पड़ेगी कि इसकी विड्थ भी 100 है, या फिर कुछ भी 80 है या 180 है। तो मुझे इसकी पूरी विड्थ देनी पड़ेगी और फिर मुझे इसको मूव भी करवाना पड़ेगा इस तरीके से। यानी मैं ये नहीं लिख सकता कि फ़ला रो में आ जाओ, फ़ला कॉलम में आ जाओ। मुझे हर चीज़ को मैन्युअली देखना पड़ेगा। और वही चीज़ कि जैसे कि यहाँ पे बटन डिफ़ाइन है और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, 2 बटन हो गए। अब जब इसको हम रन करेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि कैनवस और ग्रिड में क्या फ़र्क होता है। तो बेसिक फ़र्क यही होता है कि ये आप देख सकते हैं कि ना कुछ हिल रहा है ना कुछ हो रहा है, ना बटन छोटे हो रहे हैं और ना बड़े हो रहे हैं। तो ग्रिड और कैनवस में यही मेन फ़र्क होता है कि कैनवस में हर चीज़ मैनुअली करनी पड़ रही है। अगर हमें ये करना है कि बटन बड़े हों तो वो हमें मैनुअली करना पड़ेगा, जबकि ग्रिड हमें खुद करके देगा वो काम। तो ग्रिड का अलग काम होता है और कैनवस का अलग काम होता है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और भी टाइप्स होती हैं लेकिन उसका अभी डिस्कस नहीं करूँगा, अभी यही दोनों टाइप्स का डिस्कस करना ज़रूरी था। बटन को हम कुछ नेम भी दे देते हैं, और यहाँ पर नेम देना ज़रूरी नहीं है, नेम हम यहाँ भी दे सकते हैं कंटेंट लिख के, बटन 1। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा ताकि वाज़े नज़र आए। इसको कॉपी करके बटन 2, तो इस तरीके से यहाँ पे बटन 2 बना दिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक था वो था प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को हम पहले ही कर चुके हैं, यानी मैंने बताया नहीं लेकिन हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये जो कंट्रोल है इस वक्त बटन कंट्रोल है, तो ये जो हाइट हम लिख रहे हैं, विड्थ लिख रहे हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट वेट। इसको बोल्ड कर दूं मैं तो ये बोल्ड हो गया फ़ॉन्ट। उसके अलावा बैक कलर में चेंज कर दूं, इसको मैं कर दूं येलो। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मुझे बटन 2 की करनी है प्रॉपर्टी, तो पहले मैं यहाँ लाऊंगा या मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जब मैं प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में जाऊँगा तो ये मुझे बटन की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। और मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा कि अरेंज बाय नेम। तो ये इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, जैसे कि विड्थ, विजिबिलिटी और मुख्तलिफ और भी हैं, ओपेसिटी कि कितना वाज़े नज़र आए। अगर इसको मैं कम कर दूं, 80 कर दूं, तो ये थोड़ा कम ओपेक हो जाएगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा यानी। और उसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्ट्रेच, मुख्तलिफ़ तरह के हैं। फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ है, जैसे कि मैंने टूल बॉक्स में कहा कि रिकमेंडेड नहीं है ये बिल्कुल भी कि आप कंट्रोल्स को खींच के लाएं, बल्कि ये रिकमेंडेड है कि आप हर चीज़ को XML में टाइप करें। तो इसी तरह प्रॉपर्टीज़ भी यही रिकमेंडेड हैं
कि आप XML में यहाँ पे टाइप करें। जैसे आपको फ़ॉन्ट वेट लिखना है तो यहीं पे लिखें, फ़ॉन्ट जो भी है। हाँ, आप अगर एज अ बिगिनर आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का नाम नहीं पता वो सब, तो यहाँ से आप देखें और फिर यहाँ पर लिख लें। लेकिन यहाँ से चेंज करना फिर भी रिकमेंडेड नहीं है। छोटी मोटी चेंजेस तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से करें तो बेहतर है। तो ये होती हैं प्रॉपर्टीज़। अच्छा, फॉर्म की अपनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इस फॉर्म पे, ऐसे तो कैनवास पे क्लिक होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म पे क्लिक हुआ है अब। या दूसरा तरीका ये है, और मैं फॉर्म बोल रहा हूँ, बेसिकली ये WPF है, तो इसमें कोई फॉर्म नहीं होता, इसमें विंडो होती है, यानी हम विंडो कह के मुखातिब करते हैं इस पूरे सॉफ्टवेयर को। तो इसमें होती है विंडो, तो विंडो को एक्सेस करने का यही तरीका है। अच्छा, विंडोज़ फॉर्म में ये प्रॉब्लम होती थी कि जैसे कि किसी वजह से मैं इस बटन को इस बटन के ऊपर रख रहा हूँ, तो अब ये प्रॉब्लम होती थी कि मुझे बटन 1 को कैसे एक्सेस करूँ, वो तो उसके ऊपर है, तो मुझे उसको हटा के एक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, बटन 1 को मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ या कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, यानी क्लिक यहाँ पे XML पे क्लिक करके। और एक और तरीका ये है कि यहाँ पे राइट क्लिक करें और सिलेक्शन का यहाँ पे आ रहा होता है सेट करंट सिलेक्शन, इस तरीके से बटन 1 सेलेक्ट कर लें। तो ये सहूलतें हमें WPF देता है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ की काफ़ी बात हो गई कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और भी मुख्तलिफ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है। इवन अपनी कैनवस की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूं मैं, तो ये अपनी कैनवस की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके अलावा विंडो की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत सारी, जैसे कि रीसाइज मोड है, इसको मैं नो रिसाइज कर दूं तो अब ये रिसाइज नहीं कर सकते इसको। इस तरीके से इसकी हाइट है, इसको मैं बढ़ा के 550 कर दूं, हाइट बढ़ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसका टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि इस टैग को कैसे अलग अलग लाइनों में लिखा हुआ है। तो ये भी बेसिकली किया जाता है, मैं इसको पसंद नहीं करता, लेकिन ये भी बहुत से लोग करते हैं ताकि कोड साफ़ सुथरा रहे। जैसे कि ये बटन है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ काफ़ी सारी लाइंस में। इससे ये होगा कि ये स्क्रॉल नहीं करना पड़ा और ऐसे ही मुझे पूरा बटन नज़र आ रहा है। ये अगर आपको इस तरीके से पसंद हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना सीधा भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं। अब आगे किसकी बात की गई है, सर्वर एक्सप्लोरर। तो सर्वर एक्सप्लोरर का बिल्कुल बेसिक लेवल पे काम नहीं होता, लेकिन इसका काम ये होता है कि ये हमारी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करता है। यानी SQL सर्वर या कोई भी एज्योर की आप डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस एप्लीकेशन से सर्वर एक्सप्लोरर कनेक्ट करवाएगा। ये वाला बटन दबाएंगे, कनेक्ट टू डेटाबेस, और जो भी डेटाबेस होगी उसका एड्रेस वगैरह लिखेंगे और उससे कनेक्ट हो जाएंगे। भले ही SQL सर्वर हो, भले ही एज्योर हो, इसी तरीके से हम कनेक्ट होंगे। तो ये काम होता है सर्वर एक्सप्लोरर का। उसके अलावा इवेंट्स हैं यहाँ पे। इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी विंडोज़ फॉर्म या WPF के लिए। तो इवेंट इस तरीके से आते हैं कि जैसे कि विंडो के भी इवेंट होते हैं, हर कंट्रोल के इवेंट होते हैं। विंडो के भी, कैनवस के भी हो सकते हैं, बटन के भी हो सकते हैं। तो पहले विंडो के इवेंट की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ थंडर का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे इवेंट आ गए। यानी क्लोज़ करने पे क्या हो, क्लोजिंग पे क्या हो। क्लोजिंग यानी क्लोज़ हो रहा है, और क्लोज्ड यानी क्लोज़ होने के बाद। उस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप का भी इवेंट होते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के इवेंट होते हैं। ये माउस एंटर है, यानी जब फॉर्म में माउस एंटर हो, यानी जैसे ये एप्लीकेशन है माउस एंटर, माउस लीव। तो इस तरीके से हमारे मुख्तलिफ़ इवेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जब माउस एंटर हो तो कैनवस का कलर चेंज हो जाए। ये मुझे काम कोड के सेक्शन में करना होगा, इस सेक्शन में। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अच्छा, एक सबसे पहले तो मैं ये चीज़ दिखा दूँ कि अगर ये विंडो बंद कर दी है, ये विंडो भी बंद कर दी है,
इसको सेव कर देता हूँ। तो कहाँ से खोलेंगे हम अपना, ये हमारी प्रोजेक्ट खुला हुआ है। तो हम जाएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में और यहाँ से मेन विंडो को ओपन करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कोड और XML। अब कोड को जो पीछे वाला कोड है उसको खोलने के लिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और व्यू कोड। तो ये हमारा कोड का सेक्शन खुल जाएगा। और अगर इस तरीके से व्यू डिज़ाइनर पे दबाएं तो ये डिज़ाइनर के फेस पे आपको ले आएगा। अब हम माउस इंटर के इवेंट की बात कर रहे थे। तो माउस इंटर के इवेंट में मैं चाह रहा हूँ कि कैनवास का कलर चेंज कर दूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं कैनवास को मुखातिब कैसे करूँगा? मैं कैनवास लिखूँगा उससे तो नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं आ रहा। ये तो कैनवास की टाइप बता रहा है, लेकिन मैं तो ये वाले कैनवास को मुखातिब करना चाह रहा हूँ ना। इसको कैसे करूँगा? इसको करने का तरीका ये होता है, मैं ऐसे नेम दे दूँ। नेम दे दिया मैंने CC1। वैसे तो रेलिवेंट नेम देना चाहिए थोड़ा, लेकिन मैंने अभी CC1 दे दिया। तो यहाँ पे अब मैं इसे CC1 के नाम से मुखातिब कर सकता हूँ। ये रहा CC1 डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू ब्रशेस डॉट वाइट। पहले मैं पूरा करके दिखा देता हूँ फिर बता। अच्छा, इसमें भी सेम चीज़ ही मैं कहूँगा कि जैसे कि कहाँ पर हमने विंडो का इवेंट रखा है, तो ये रहा हमारा इवेंट। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ होती हैं और यहाँ से इवेंट होता है। तो ये चीज़ भी यही रिकमेंडेड है कि यहाँ पर लिखी जाए तो बेहतर है, इसकी आदत बनाई जाए कि यानी जो भी इवेंट है उन्हें यहाँ पर बनाया जाए, ना कि यहाँ पे डबल क्लिक करके इवेंट बनाया जाए। तो वो किस तरीके से करेंगे? माउस लीव का इवेंट हम यहाँ बनाएंगे। उसके लिए सिंपल माउस लीव लिखेंगे और न्यू इवेंट पे इंटर दबा देंगे, तो ये खुद ब खुद उसने इवेंट बना दिया। अच्छा, एज अ बिगिनर आप यहाँ पे जाके इवेंट देख ज़रूर सकते हैं कि कौन सा इवेंट आपको पता नहीं है कि किस इवेंट का क्या नाम है, तो यहाँ पे आके देखें तो पढ़ के आपके कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे माउस इंटर है, माउस लीव है। अच्छा, माउस डाउन ये होता है कि दबा के रखा, जैसे माउस डाउन दबा के रखा और जैसे ही मैं माउस का बटन छोड़ूंगा तो ये माउस अप हो जाएगा। तो ये चीज़ भी होती है। अब देख लेते हैं माउस लीव का इवेंट कोड के सेक्शन में बन चुका होगा। ये रहा माउस लीव का इवेंट। तो लीव करने पे हम वापस इसको ब्लैक कर देंगे, ये ब्लैक। अब इससे होगा क्या? ये मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में माउस इंटर है तो वाइट है, लीव हुआ तो ब्लैक। इंटर वाइट, लीव ब्लैक। इस तरीके से और भी इवेंट होते हैं, बहुत 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 तरह के होते हैं। जैसे कि बटन में ये होता है क्लिक इवेंट, सब में नहीं होता लेकिन बटन में होता है। और अगर किसी कंट्रोल में क्लिक इवेंट नहीं हो तो उसकी जगह माउस बॉटम अप, माउस लेफ़्ट बटन अप, यानी जब बटन दबा के छोड़ा जाए जब क्या हो, तो वो क्लिक की तरह ही काम करता है। इसमें है तो हम क्लिक को यूज़ कर लेंगे। न्यू इवेंट हैंडलर, इस तरीके से क्लिक इवेंट बन गया। अब कोड सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो हेलो वर्ल्ड। अभी मैंने क्लिक का इवेंट बनाया है, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ पर ये क्लिक इवेंट दिया, मैंने बटन को दिया है। तो बटन अलग कर लेते हैं क्योंकि एक के ऊपर एक है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है।
अब ये जो येलो वाला बटन है इसको मैंने इवेंट दिया है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो ये बेसिकली हमारा काम पूरा हो गया। अब जो आखिरी काम हमारा बचा है वो है कि प्रोजेक्ट फाइल्स क्या होती हैं। मैंने आपको इवेंट दिखा दिया, सर्वर एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज़, टूल बॉक्स, ये सब बता दिया। ये बता दिया कि XML कैसे होता है और कोड सेक्शन किस तरीके से काम करता है। उसके अलावा हमने ये देख लिया कि यहाँ पे जो हम नेम लिखेंगे उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि प्रोजेक्ट फाइल्स में क्या क्या होता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर दो फाइल, एक फ़ोल्डर और एक सॉल्यूशन की फ़ाइल है। .sln मतलब सॉल्यूशन। इसको डबल क्लिक करके आप अपना प्रोजेक्ट चला सकते हैं, यानी सॉल्यूशन। अब ये जो हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह की फ़ाइल्स हैं, इसमें आपकी काम की जो है वो एक बिन है, क्योंकि इसके अंदर डीबग के अंदर जाके आपकी एप्लीकेशन जो आपने बनाई है ये रखी हुई होगी। और जो बाकी काम की चीज़ें हैं वो मेन विंडो है, इसको खोलेंगे तो ये नोटपैड के अंदर खुल गई है। इसमें आपकी XML सेव है और ये जो मेन विंडो .cs है इसके अंदर आपका कोड सेक्शन सेव है। तो यही आपके सिर्फ काम की चीज़ें हैं। तो इस तरीके से काम करता है WPF का कोड। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।